Good morning, students. So, in this lecture, we are going to start another methods for the preparation of alcohols. The next method is by the hydrolysis of esters. In this, we react ester with any of the aqueous alkalis so that they can form sodium salt of acid and alcohols, right? So, the reaction, general reaction is RCOO R. RCOO डैश R डैश मीन्स आपके पास यहाँ पे जो ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, इसमें कार्बन एटम्स का डिफरेंस हो सकता है। मे बी यहाँ पे अगर आप मिथाइल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, राइट। प्लस हमने एक एक्वस एल्कली लेना है तो मैंने NaOH लिया यहाँ पे, राइट। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, राइट। सो अभी क्या लेफ्ट है हमारे पास RCOONA, बिकॉज इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाता है, ये भी पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाता है। सो प्लस प्लस R-OH, right. So taking one example is ethyl acetate, which is CH3 COO C2H6 C2H5 plus NaOH. Again alcohol is formed and one sodium salt of acid is formed. So we are having CH3 C double bond O Na and C2H5 OH. One alcohol and one sodium salt of acid is formed. Next is preparation from alkenes, the sixth method. So from alkenes, the first reaction is by acid catalyzed hydration of alkenes. So for example, we are taking ethene plus सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे HOSO2OH, ठीक है, इस वे में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। सो दिस हाइड्रोजन विल मूव टू दिस साइड। हमने मार्कोनिकोव रूल करा है बट ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, तो उसमें भी यही चीज़ें फॉलो होगी। एंड दिस पार्ट विल अटैच टू दिस साइड, अनदर कार्बन, राइट। सो इन द एब्सेंस ऑफ मार्कोनिकोव रूल ये चीज़ आपकी अक्कर करेगी एंड वी विल गेट CH3 CH2OSO2OH, राइट। देन इसमें इसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे इस सॉल्यूशन को हमारे को। ऑन बॉइलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यू कैन बॉयल। सो आपके पास यहाँ पे अगेन वाटर होता है HHO, स्प्लिट कर लेते हैं उसको। OH विल मूव टू वॉट्स दिस कार्बन एंड ए वाला H आपका इस एंड पे अटैच हो जाएगा। तो जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड को अटैच करा है वैसे का वैसे ही वो बाहर निकल जाएगा इसमें से, राइट। तो CH3 CH2OH प्लस H2
SO4 एसिड आपका जैसे यूटिलाइज करा वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स सम काइंड ऑफ कैटलिस्ट ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाएगा तो उसको हम लोग मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, नो, जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके पास हाइड्रोजन्स कम होते हैं। उसकी भी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम, sorry, we have to add H2SO4, HOSO2OH, राइट। सो अगर हम यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं तो ये जो H वाला पार्ट है ये मूव करेगा टुवर्ड्स दिस कार्बन जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन्स हैं, एंड द नेगेटिव पार्ट विल मूव टुवर्ड्स द कार्बन जिसके पास ऑलरेडी देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, राइट। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3CH OSO2OH and CH3, right. Then again in the presence of HHO we have to boil this. जब आप बॉयल करते हो अगेन OSO2H जो है आपके पास यहाँ पे एसिड जो है वो निकल जाएगा एज सच, एंड यू आर लेफ्ट विद CH3CH3OH प्लस H2SO4। तो एक चीज़ नोटिस करो, जब आप लोग सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। अगर आप लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो तो आपके पास जो अल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट टाइप इसमें जो कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली भी इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसका जो सेकेंड मेथड है, ये तो एसिड कैटलाइज्ड हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे डायरेक्टली ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड, ठीक है। सेकेंड इज एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आपको बताइए HCl, HBr, ये सारे आपके पास मिनरल एसिड से आ जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर से हम लोग एक सिमेट्रिकल एल्कीन को लेके चलेंगे और लेके चलेंगे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल में तो सिंपल है, तो हम अनसिमेट्रिकल से ही स्टार्ट करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वी विल फॉलो मार्कोनिकोव रूल, बिकॉज अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, एब्सेंस है पेरोक्साइड का, तो रूल विल बी मार्कोनिकोव रूल, राइट। तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आप वाटर को सेपरेट करके लिख सकते हो एज HHO, देन आपका नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट सेपरेट हो गया है। अगर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दिस एंड पॉजिटिव टूवर्ड्स दिस, एंड यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो गया CH3CH OH CH3, प्रोपेन टू ओल इज फॉर्म्ड, राइट। सो द नेक्स्ट अगेन हम लोग इसमें एल्कीन से ही प्रिपरेशन करेंगे। पहला वाला हमने एसिड कैटलाइज कर लिया है, सेकंड जो बी पार्ट इसका है उसके अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे। इसी रिएक्शन का बी पार्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब हाइड्रोजन भी है, बोरोन भी है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। द 4 थिंग्स आर इन वन पार्ट। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे हमने जो बोरोन का डेरिवेटिव डालना है वो डाइबोरेन डालेंगे। डाइबोरेन जो है उसका फॉर्मूला होता है B2H6, ये भी आपके पास एक डाइमर ही होता है। तो एल्कीन को हम लोग इस डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करके ट्राई एल्काइल ब्रोमाइड जो है वो जनरेट करेंगे, जो फर्दर जब किसी एल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करते हैं तो हमें अल्कोहल्स दे देते हैं, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास है
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBH2, दिस इज़ बोरेन, ये भी बोरेन का ही डेरिवेटिव है, BH3 भी बोरेन ही होता है, और अगर B2H6 लेते हो तो वो डाइबोरेन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे THF टेट्रा हाइड्रोफुरान, THF को यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। THF की प्रेजेंस में आपके पास क्या रहेगा, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आपका डिवाइड हो जाता है, तो पॉजिटिव पार्ट आपका जो है वो एक साइड पे चला जाएगा, दूसरे वाला दूसरे पे आ जाएगा, राइट, BH2। सो R CH H CH2 BH2, राइट। एंड अगेन हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये आपको जस्ट इसके स्टेप्स बता रहे हैं, नेक्स्ट आप इसको जब रिएक्शन फाइनलाइज करोगे तो आप एक स्टेप में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। पहले BH3 डालते हैं THF की प्रेजेंस में, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि बोरोन का वैलेंसी होता है 3, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं उसने, और थर्ड बॉन्ड उसने इस चेन के साथ बनाया। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उसकी बोरोन की जब तक वैलेंसी नहीं हो जाती कन्फर्म, तब तक आप इसमें ये वाला जो कंपाउंड है आपका एल्कीन, वो इंसर्ट करते रहोगे। तो R CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन फिर से वही हमने डाल दिया। अब यहाँ से एक H को रिप्लेस होना पड़ेगा, ये बिल्कुल हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन की तरह है, उसमें भी हम लोग हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं और अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन्स विद द एल्कीन ग्रुप, ठीक है। तो आप थोड़ा कंपैरिजन बना के करोगे तो याद भी रहेगा इसको। सो प्रोडक्ट आपके पास आ गया R CH CH2, इसको भी CH2 लिख सकते हैं, राइट, एंड BH। नाउ अगेन दिस इज नोन एज डाई बोरेन, ठीक है। तो डाई बोरेन में ये हमारे पास आ गया डाई बोरेन। तो डाई बोरेन में हमने क्या करना है, उसके बाद फिर से एडिशन करना है, क्योंकि अभी भी उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, 2 आपके 3 होने चाहिए उसके पास पूरे, ठीक है। सो अगेन R CH डबल बॉन्ड CH2, R CH2 CH2, दिस इज नाउ 3 टाइम्स बोरोन, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका आ जाएगा देन यू कैन ईजिली राइट इन 1 स्टेप इसको, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको फिर कोई इसमें। सो द 1 स्टेप रिएक्शन फॉर दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बोरोन, ठीक है, सॉरी बोरेन डाल दिया हम लोगों ने, बोरेन में THF डालेंगे, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है। और सेकंड स्टेप में इसमें मैं क्या करूँगी, इसकी अंदर H2O2 बेसिक मीडियम में डाल दिया, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है ये वाला। सो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2OH। तो हम लोगों ने ट्राइअल्काइल बोरेन बनाना सीख लिया है। उसके बाद एक चीज़ और है बेटा, 1 स्टेप इज़ मिसिंग हियर। ये वाला स्टेप हम इस स्टेप को करने से पहले आप एक और चीज़ समझ लो कि हमने जो ट्राइअल्काइल बोरेन बनाया था अभी, ट्राइअल्काइल बोरेन के बाद ये वाला स्टेप लिखोगे, देन दिस वन। ट्राइअल्काइल बोरेन में क्या होता है, हमें पहले उसकी उसको ये हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी, ठीक है। H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास था CH3, प्रोडक्ट वॉज CH3 CH3 नहीं, R लिया था हम लोगों ने, अल्काइल ग्रुप अभी लिया नहीं जनरल रिएक्शन के लिए। R CH2 थ्राइस B, ये हमारा अभी प्रोडक्ट आया था जब हम लोगों ने यहाँ पे बोरेन के साथ अपने एल्कीन को रिएक्ट करवाया। इस प्रोडक्ट को जब हम लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है तो मुझे एक बेसिक मीडियम चाहिए, वाटर की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है बच्चे। सो इसमें क्या होगा, आपके पास अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अल्कोहल मतलब जब तक हमारे पास यहाँ से
OH उतने नहीं आ जाते जितने हमें रिक्वायर्ड हैं, तब तक बोरोन जाएगा नहीं। और बोरोन ने भी बोलना है कि जब मैं जाऊँगा मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरा इक्विवेलेंट मटेरियल होना चाहिए, ओनली देन आई विल गो। तो हमें यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए क्योंकि बोरोन का वैलेंसी 3 है। सो 3R CH2CH2OH एक तरफ और BOH थ्राइस विच इज़ बोरिक एसिड, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है। सो जो हमने वो 3 स्टेप रिएक्शन करा था ट्रायल काइल्कोरेन को बनाने का, उसके बाद हम उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की एडिशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एंड देन हम लोग इसको करेंगे कि हाउ टू राइट द रिएक्शन इन 1 स्टेप। उसमें आपको इंटरमीडिएट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि हर स्टेप में एडिशन कैसे होते हैं। सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट स्टेप में BH3 के साथ हमने THF डाला और सेकेंड स्टेप के अंदर H2O2OH नेगेटिव डाल दिया। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2CH2OH, right? So the next reaction is oxymercuration and demercuration reaction. And this reaction, the general reaction is, आप लोग क्या करोगे, first of all you have to add water plus you have to add mercuric acetate HgOAc twice, इसको mercuric acetate बोल देते हैं। ठीक है, AC is abbreviation for CH3CO, right? So नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, क्योंकि हम इसकी एडिशन कर रहे हैं तो दिस स्टेप इज नोन एज ऑक्सीमर्कुरेशन, राइट? सो CCOH HgOAc, right? And then sodium boron hydride in the presence of base। अब इसको डाल के हम इसकी डीमर्कुरेशन करवाएंगे। ठीक है, सो डीमर्कुरेशन करवाएंगे तो इस स्टेप में हम लोग एक तरह से रिडक्शन करवा रहे हैं बिकॉज सोडियम बोरोन हाइड्राइड वी आर यूजिंग हियर। सो अल्कोहल इज फॉर्म्ड, राइट? तो यू कैन यूज़ दिस रिएक्शन किसी भी लाइक पेंट-1-ईन के लिए यू कैन ट्राई। इस रिएक्शन को तुम लोग पेंट-1-ईन को एज एग्जाम्पल कैरी करके सॉल्व करके देखो। ठीक है, एंड द लास्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल इज फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। Eighth step, from aliphatic primary amines। I think this is the 7th reaction। So aliphatic primary amines में हमारे पास like we are having CH3CH2 NH2 plus HONO in the presence of sodium nitrate and HCl। आपके पास यहाँ से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बेटा निकल जाएगा एज N2, राइट? देन आपके पास H2O रिमूव होगा एंड वी विल लेफ्ट विद, अब देखो H2O कहाँ से गया, दिस O एंड सॉरी दिस हाइड्रोजन एंड ये ऑक्सीजन निकल गया, बचा गया हमारे पास दिस OH, वो इसके पास आ गया CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2। So this was the last method of preparation. Next we are going to start method of preparation for phenols in our next lecture, and then we proceed with the physical properties.
Thank you and do practice of the reactions. Again I'm repeating, write one reaction at least 4 to 5 times so that कि आपको इसका proper understanding हो कि रिएक्शन में जब भी कोई चीज़ की एडिशन होती है तो उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, कौन सी चीज़ को ऐड करने से आपका सब्स्टिट्यूशन होना है, किसको ऐड करने से एलिमिनेशन होना है. जब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठना शुरू कर जाएंगे देन ओनली यू कैन डू कन्वर्जन्स. अदरवाइज कन्वर्जन्स करने में बहुत प्रॉब्लम आता है. राइट. सो कंप्लीट अपने जो भी रिएक्शंस हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके रिएक्शंस को बार बार लिख के देखा करो जब तक आपको प्रॉपर इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाता है. राइट. थैंक यू.